नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने जाएंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का प्राइस एनालिसिस कर रहे हैं हम कि गोल्ड का प्राइस इस हफ्ते क्या मूव कर सकता है और किस तरीके से आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो गोल्ड में किस तरीके से आप बाय या सेल ले सकते हैं और क्या टारगेट रहेगा। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे मंथली ट्रेंड से। जैसे कि आप देख सकते हैं मंथली ट्रेंड जो है वो बिल्कुल 100% बुलिश है। जियो पॉलिटिकल आप देख रहे हैं कि जो लड़ाई चल रही है हर जगह, यूक्रेन रशिया आपने देखा, इससे पहले इस समय आप इसराइल और फिलिस्तीन और ईरान इराक ये सब आप देख रहे हैं कि हर जगह मतलब कहीं ना कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसको लेके गोल्ड काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अब हम एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड में क्या पॉसिबिलिटीज़ है बाय और सेल की। तो सबसे पहले तो मंथली ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड में मंथली ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, यानी कि अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है गोल्ड में। तो हम हमेशा इसके अंदर अभी फ़िलहाल जो रहेगा लॉन्ग टर्म के हम बाइंग ट्रेंड को फॉलो करेंगे, बाय के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब हम आ जाएंगे एक बार वीकली ट्रेंड के ऊपर। तो वीकली ट्रेंड आप देखेंगे कि मॉर्निंग में जैसे ही ओपन हुआ है गोल्ड और इसने अपना डाउन ट्रेंड बनाया है और ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस बनाया है। रेजिस्टेंस क्या है? 2392 का रेजिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है गोल्ड में डाउन ट्रेंड चल रहा है और मॉर्निंग से ही एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है गोल्ड। अब हमें करना क्या है, अब हम आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि वीकली और डेली सेम होगा क्योंकि आज मंडे है। और पिछले वीक का अगर आप देखा जाए तो पिछले वीक का ये इसका हाई था लगभग 2416 का। और लो की अगर हम बात करें तो फ्राइडे और ये मंडे मंडे ये जो है पिछले वीक का जो था वो लो था। और ये जो है ये मेन सपोर्ट था अप्रैल का। तो अगर आप अप्रैल को देखेंगे तो ये अप्रैल का लगभग यहाँ पे सपोर्ट बनता है। और पूरे अप्रैल महीने का, अप्रैल का तो मंथली अगर देखा जाए तो ये मार्च और ये अप्रैल, अप्रैल का ये रहा। तो ये जो है ये अप्रैल का मंथली ट्रेंड ये है, यहाँ पे है। सबसे मेन जो मेजर सपोर्ट कहेंगे वो ये है। और अगर अभी देखें लास्ट वीक का तो लास्ट वीक का मंडे का ये रहा इसका सपोर्ट। तो अब कैंडल को करना क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल का ब्रेकआउट हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इस कैंडल का 4 घंटे का ट्रेंड। और 4 घंटे का ट्रेंड जो है वो ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। और ये इसका जो है अभी फिलहाल लेटेस्ट अभी सपोर्ट नहीं बना है, लेकिन अभी ये इसका लो जो पॉइंट है वो ये है। बट यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये 18 अप्रैल का एक सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। और इसके थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे कैंडल ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते 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 और ये इसका ब्रेकआउट हुआ। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि लगभग अगर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो लगभग लगभग 2356 के आसपास मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ये लगभग 2356 के आसपास मिलती है और लगभग 50 या 48 का आप स्टॉप लॉस लगा के गोल्ड में बाइंग करेंगे तो आपको पहला टारगेट क्या मिलता है? तो पहला टारगेट लगभग ये यहाँ तक मिलता है, उसके बाद अगला टारगेट ये। और अगर डे का ब्रेक कर गया तो सीधा आपको टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं ये 4 घंटे की कैंडल है। और फिर हम आते हैं थोड़ा सा और पास, तो हम देखेंगे 1 घंटे में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये अगला घंटे में इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है और पिछले 1 घंटे की कैंडल को ब्रेकआउट करता है तो लगभग लगभग हमारा टारगेट यहाँ तक कम से कम हम ले सकते हैं। लगभग 2380 85 के आसपास, 2380 82 के आसपास हम अपना टारगेट ले सकते हैं, जो कि पॉसिबल चांस है कि वो अपने 4 घंटे के इस वीक को या इस बॉडी तक तो कम से कम आएगा ही आएगा। लेकिन ये सपोर्ट अगर मेंटेन रहता है तो अगर मैं देखूं तो आज भी मैं बुलिश ही हूँ गोल्ड के अंदर। इस वजह से हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं बाई साइड में जाऊंगा।
और बाय साइड में जाके और मैं कम से कम यहाँ तक का जो है वो टीपी लूँगा, या अगले 1 घंटे की कैंडल अगर बुलिश क्लोज देती है, ये पूरी बुलिश क्लोज देती है, तो मेरा जो इसमें बायस रहेगा वो बाय साइड में रहेगा, लॉन्ग साइड साइड में रहेगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो लगभग लगभग मान लीजिए ये लगाऊंगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैं लगभग लेता हूँ ट्रेड बाय की, और ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, और मिनिमम जो है मेरे को यहाँ तक का टीपी लेना है। तो 1:2 या 1:1, 1:2 का तो मिनिमम जो है मेरे को 2.5 तक का, इतना तो मेरे को कम से कम स्टॉप लॉस, इतना तो मेरे को कम से कम टारगेट गोल्ड में आराम से मिल जाएगा। तो फोकस करते हैं आज हम इसी के ऊपर, और जैसा मैंने लेवल बनाए हैं वैसे आप लेवल लगा लीजिए, उस हिसाब से आप देखिए कहाँ पे ट्रेड आपको मिलती है और किस जगह पे आप जो है इसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कल फिर गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ तक सही रहे और कहाँ तक गलत रहे। तो दोस्तों मिलके सीखते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं सही हूँ, लेकिन हम लोग मिल के सीखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।